माशाल्लाह अपने आप को तैयार कर लीजिए। इंशाल्लाह मुफ्ती साहब का आज ये खुसूसी खिताब नायाब होगा और कैमरे लगे हुए हैं। आज का ये प्रोग्राम यूट्यूब के ज़रिए भी आप बाद में भी देख सकते हैं। माशाल्लाह क्या है वो चैनल करेंगे अहले सुन्नत नेटवर्क। जब आप यूट्यूब में जाकर के लिखेंगे तो इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम का जो लोग खड़े हैं मैं उनसे मुअद्दबना फिर गुजारिश करूंगा बैठ जाइए। माशाल्लाह बैठने के लिए इंतज़ाम किया गया। बच्चों को पीछे कर लीजिए और जो खड़े हैं वो आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल रसूलना अलल अंबिया'i जमीआ। वजअल अलिय्यन सय्यदल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अत्क़िया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व इब्निहिल मख़दूमिल अशरफ़ अल्लज़ी ज़हिद फ़िस्सल्तनतिद दुनिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ बारगाह रसूल व औलाद रसूल में स्टेज से लेकर पूरा मजमा पढ़ें बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। और तुम्हारी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। लगा के आस बड़ी दूर से मैं आया हूँ, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। अब तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए और हो गए गरीब नवाज। हुजूर अशरफ सिमना के नाम का सदका, हुजूर अशरफ सिमना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम है कि उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े हम और आपको जश्न गरीब नवाज व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में बैठने का मौका इनायत फरमाया। पूरा स्टेज पैकर खुलूस व वफ़ा हज़रत अल्लामा रफ़ीक़ुल क़ादिरी साहब की महब्बतों की वजह से उलमा से भरा हुआ है। मेरे बाद इंशाअल्लाह मुस्लिह कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब क़िबला मिसबाही से इंशाअल्लाह फ़िक्र अंगेज़ ख़िताब समाअत फरमाएंगे। और इंशाअल्लाह इस जश्न गरीब नवाज में गरीब नवाज की अमानतों के अमीन हुजूर मुईनुल मशाइख फ़र्ज़ंद हुजूर गौसे आज़म
जानशीन गौसुल आलम हज़रतुल अल्लाम अलहाज शाह सैयद मोहम्मद मुईनुद्दीन अशरफ अल अशरफीयुल जीलानी और उनके साथ असीर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अली जनाब भाई मोहम्मद सईद नूरी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इस स्टेज पर जहां हज़रत अल्लामा मुख्तार साहब, मौलाना सादिक साहब, मुफ्ती शरीफ साहब और दीगर उलमा मशाइख हैं, उनमें सबसे छोटा हसन अशरफी मिसबाही अपने उलमा की दुआ लेते हुए एक हदीस पाक से इक्तिसाब फैज़ करता है। इस हदीस के रावियों में जहां हज़रत अबू मूसा अशअरी हों, हज़रत अबू दरदा हों, हदीस पाक में आता है आका अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लयबअसन्नल्लाहु अक़वामन यौमल क़ियामा फी वुजूहिहिम अन्नूर। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक कौम को जब उठाएगा तो उसका आलम यह होगा कि उसका चेहरा पुरनूर होगा। एक रिवायत में आता है इन्ना लिल्लाहि इबादन लैसू बिअंबिया वला शुहदा। दूसरी रिवायत में बेशक अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो न नबियों की लिस्ट में हैं और न शहीदों की लिस्ट में हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसका मकाम इतना बुलंदो वाला है कि यग़बितुहुमुन नबिय्यून वश्शुहदा, कि अंबियाए किराम और शुहदाए इज़ाम भी उनके मकाम व मर्तबे को देखकर क़यामत के दिन रश्क करेंगे। अच्छा, ये हैं कौन लोग? मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन ऐसे भी लोग होंगे कि जो न नबियों की लिस्ट में है न शहीदों की लिस्ट में है, मगर उनका मकाम व मर्तबा इतना बुलंदो वाला है अल्लाह की बारगाह में कि अंबियाए किराम और शुहदाए इज़ाम भी रश्क करेंगे। सहाबी ने बारगाह में अर्ज़ किया या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ज़रा ये तो बताइए वो हैं कौन, उनका हुलिया कैसा होगा, उनके औसाफ क्या हैं, ताकि हम उन्हें पहचान लें। क़यामत का दिन तो वो दिन होगा, कुरान कहता है इदस समाउन शक्कत, क़यामत से पहले आसमान शक हो जाएगा। दूसरी आयत मुक़द्दसा में इदस समाउन फतरत व इदल कवाकिबुन तसरत व इदल बिहार फुज्जिरत, सिर्फ आसमान में शगाफ नहीं होगा, सितारे भी बेनूर कर दिए जाएंगे। उस दिन तक कोई किसी का पूछने वाला ना होगा। यौम यफिरुल मरअु मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी। भाई भाई से, दोस्त दोस्त से, रिश्तेदार रिश्तेदार से, सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे, वहां कौन किसकी दस्तगीरी करे। मगर उस दिन भी ऐसी जमात होगी, चेहरा नूर से पुरनूर होगा। असिब यही हदीस नहीं है, हदीस पाक में यदउल्लाहु लहुम मनाबिर मिन लुअलु, अल्लाह उनके लिए मोतियों का मिंबर लगवाएगा। सुभान अल्लाह। एक इबारत में है अल्लाह उनके लिए नूर का मिंबर लगवाएगा। जहां लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, इमाम साहब कबीला मौलाना असमत साहब, जहां लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, कोई किसी का पूछने वाला ना होगा, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत इन नुफूसे कुद्सिया के लिए नूर का मिंबर और मोतियों का मिंबर लगवाएगा। सहाबा ने पूछा वो हैं कौन, उनको पहचाने कैसे? मेरे आका अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये वो नुफूसे कुद्सिया हैं जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जोर से बोलो। वो अलग अलग कबीले से होंगे, अलग अलग रिश्ते शहर से होंगे,
वो कबीले की वजह से मोहब्बत नहीं करेंगे, शहर एक शहर के होने की वजह से मोहब्बत नहीं करेंगे, एक जात बिरादरी के होने की वजह से मोहब्बत नहीं करेंगे, एक मुल्क में होने की वजह से मोहब्बत नहीं करेंगे। कोई किसी शहर का होगा, कोई किसी शहर का होगा, वो सिर्फ अगर मोहब्बत रखेंगे तो अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत रखेंगे, वो अल्लाह के लिए मोहब्बत रखेंगे, वो अल्लाह के लिए दोस्ती रखेंगे। उनकी मोहब्बत का मेयार अल-हुब्बु फिल्लाह होगा। वो अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे और अल्लाह ही के लिए नफरत रखेंगे। जब अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अलैहि वसल्लम, अल्लाह उनके लिए मोतियों का नूर का मिंबर लगवाएगा, उस मिंबर पर उनको बैठाला जाएगा। और सुनिए, कुरान कहता है वुजूहुई यौमइदिन नाइमतुल लिसायहा रादिया, चेहरे तो ऐसे होंगे तरोताजा जो अपनी कोशिशों पे खुश होंगे, चेहरे तो ऐसे होंगे वुजूहुन यौमइदिन नादिया, खुशो खुर्रम तरोताजा होंगे कुछ चेहरे। कुरान कहता है यौम तबयद्दु वुजूहु व तस्वद्दु वुजूह, जिस दिन कुछ चेहरे काले होंगे, कुछ चेहरे चमकते दमकते खूबसूरत होंगे। हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जिसका चेहरा काला होगा वो बिदअती होंगे और जिसका चेहरा चमक रहा होगा वो अहले सुन्नत होंगे। काबिले गौर है, हम अहले सुन्नत खुशनसीब हैं। हमें चेहरे की चमक दमक के लिए मसनूई चीजों की जरूरत नहीं, हमारे ईमान और अकीदे ही हमारे चेहरे की चमक के लिए काफी है। वुजूहुन यौमइदिन नाज़िया, क्या आलम होगा। आका अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उन नुफूस कुद्सिया का मकाम आप सुन लीजिए, वला यफ़ज़ऊन इज़ा फ़ज़िअ अन्नास औ कमा क़ाल, क़यामत के दिन जब लोग घबरा रहे होंगे, परेशान होंगे, उन नुफूस कुद्सिया को कोई घबराहट नहीं होगी। और जब लोग गमगीन होंगे उन्हें कोई गम नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि हुम औलियाउल्लाह, वो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इस मजलिस में, जश्न गरीब नवाज में, स्टेज से लेकर पूरे मजमे में कोई ऐसा नहीं होगा जो किसी और मकसद से आया हो। यहां जितने भी हैं गरीब नवाज की मोहब्बत में आए हैं। अरे मियां, जब एक मोमिन की मोहब्बत का इनाम ऐसा है कि अल्लाह नूर का मिंबर लगवा दे, तो जो गरीब नवाज की मोहब्बत में आए कि जिनका चेहरा देखे काफिर तो मुसलमान हो जाए, उसका क्या मकाम होगा। यदअल्लाहु लहुम मनाबिर मिन लुअलुअ। अजीजो, हम अताए रसूल के जश्न हैं। और यही नहीं, हदीस पाक में आका अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वजबत मोहब्बती, क़यामत के दिन अब कहेगा मेरी मोहब्बत लाजिम है उन लोगों के लिए जो मेरे लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की जो मजलिस सजाते हैं तो सिर्फ मेरी मोहब्बत में, जो मेरी मोहब्बत में सफर करते हैं। अजीजो, इस हदीस से यह पता चला कि जो शख्स, और यही ने इस जगह पर एक और हदीस से इक्तिसाब फैज कर लो। आज कुछ लोग कहते हैं ना, बिल्कुल संजीदगी से एक बात समझिएगा, क्या कहते हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, ज्यादा हो तो हज कर लो, उमरा कर लो, क्या जरूरत है बगदाद शरीफ जाने की, क्या जरूरत है अजमेर मोहल्ला जाने की,
क्या जरूरत है बारगाह मखदूम समनानी में हाजिरी की? क्या जरूरत है मखदूम बिहार की चौखट पे जाने की? क्या जरूरी है मखदूम माहिमी के आस्थाने पे जाने की? क्या जरूरी है इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत के उर्स में जाने की? क्यों जाते हो शेरवेश अहले सुन्नत के यहां? जरूरत क्या है? मैं कहता हूं सुनो, हदीस पाक में है, बहुत तवील हदीस, आखिरी टुकड़ा बता देता हूं। कयामत के दिन मालूम है इनाम कितना बड़ा है? हदीस पाक में आता है कि फिरिश्ते जो है ना जिक्र की मजलिस को तलाशते हैं, जब देखते हैं तो बैठ जाते हैं। जब मजलिस खत्म होती है, रब के कुर्ब में हाजिर जब होते हैं ना, पूछा जाता है कहां से आ रहे हो? कहते हैं तेरे उस बंदे के पास से आ रहे हैं जो तेरा जिक्र कर रहा है। रब्बुल आलमीन कहता है मुझे देखा है उसने? देखा तो नहीं, अगर देखता तो जिक्र में इजाफा हो जाता। बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूं, पूरी इबादत से हट करके सुना रहा हूं। अल्लाह कहता है वो कुछ मांग भी रहे थे, मौला वो जहन्नम से पनाह और उसके कुछ सवालात भी थे, मांग भी रहे थे। रब्बुल आलमीन कहता है गवाह रहना, मैंने उसे सब कुछ दे दिया जो वो मांग रहे थे, और बख्श भी दिया, मैंने उसे बख्श भी दिया। अब फिरिश्ते क्या कहते हैं वो सुनो। फीहिम फुलानुन, मौला उसमें एक ऐसा बंदा भी है जो बहुत बड़ा पापी है। इन्नमा जाअ लिहाजतिन, वो मजलिस की मोहब्बत में नहीं आया है, वो तो अपनी जरूरत के लिए आया है। दूसरी इबारत में फमर्र फजलस माहुम, वो जा रहा था कहीं, जब देखा तो बैठ गया। जा रहा था अपनी जरूरत के लिए, खाना लाने, मोबाइल रिचार्ज कराने, किसी दोस्त से मिलने, किसी दोस्त के से मुलाकात करने, बातचीत करने, खाने पीने के लिए। देखा आज के इस जश्न के लिहाज से मिसाल देके समझा दूं, बिल्डिंग से उतरा, जा रहा हूं होटल के पास, खाऊंगा पीऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा। देखा कि कॉम्प्लेक्स के अंदर आलीशान जश्न अताए रसूल है, उलमा बैठे हैं, पब्लिक का इज़्दिहाम है। सोचा लाओ थोड़ी देर बैठ जाते हैं। बिल्डिंग से जलसे के लिए उतरा नहीं था, इस मजलिस के लिए उतरा नहीं था, वो तो अपनी जरूरत के लिए जा रहा था। अवाम को देखा, आलिम को देखा, बैठ गया। फिरिश्ते कहते मौला वो तो अपनी जरूरत के लिए जा रहा था, क्या तू उसको भी बख्श देगा? वो तो मजलिस की नीयत से नहीं आया था। रब्बुल आलमीन कहता हाँ मैंने उसे भी बख्श दिया। क्यों? हुमुल कौम ला यश्का बिहिम जलीसुहुम औ कमा क़ाल, इसलिए कि ये जहां बैठा है ना, इनकी बारगाह में बैठने वाला बदबख्त नहीं होता है, बदबख्त नहीं होता है। बिला मिसाल समझो, यही तो वजह है हम बगदाद शरीफ जाने की ख्वाहिश रखते हैं। अब जिनको गौसे आजम सरकार की इनायत जिस पे होती है वो पहुंचते भी हैं। हम उससे गरीब नवाज में इसीलिए जाते हैं, उससे समनानी में इसलिए जाते हैं, उससे रजवी में इसलिए जाते हैं। हमें मालूम है हम तो खताकारो सियाहकार हैं, मगर जिनकी बारगाह में हम जा रहे हैं वो तो अल्लाह वाले हैं। इनकी निस्बतों से अल्लाह हमें बख्श देगा। अजीजो, आज हमारा माशरा क्या है? हमारे बच्चे, एक और हदीस सुन लो, लगते हुए तो समझ में आएगी बात। हदीस पाक में आका अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ अला दीन खलीली, लोग अपने दोस्त के दीन पर होते हैं, उसके तरीके, उसके मजहब पे होते हैं, उसके उसूल पर होते हैं। तो तुम्हें तो चाहिए दोस्ती करने से पहले देख लो कि तुम दोस्ती किससे कर रहे हो। सरकार अताए रसूल बादशाह हिंदुस्तान, सरकार गरीब नवाज मुईन बेकसा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नेकों की सोहबत नेकी से भी बेहतर है। जोर से बोलो, हाथ उठा करके बोलो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा करके बोलो या गरीब नवाज, या मुईन।
क्या कहते हैं, नेकों की सोहबत नेकी से भी बेहतर है, अब बुरों की सोहबत बुराई से भी बदतर है। आज हम अपने माशरे पे गौर करें, बाप नमाजी है, बेटा नमाजी क्यों नहीं है? बाप नेक है, बेटा नेक क्यों नहीं है? बाप परहेजगार है, बेटा परहेजगार क्यों नहीं है? बाप दीनदार है, बेटा दीनदार क्यों नहीं है? बाप दुरूद और सलाम में लगा है, बच्चा अलग क्यों है? बाप जो है अकायदे हक्का पर कायम है, बेटा क्यों नहीं है? उसकी वजह पे अगर गौर कीजिएगा तो मालूम होगा, बाप तो नमाज के लिए आ रहा है, बेटा बेनमाजियों के साथ घूम रहा है, बेटा जुआरियों के साथ घूम रहा है। बाप जिंदगी भर कभी शराब खाने की तरफ देखा नहीं, अब बेटा शराब से कभी निकला ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? शराब, मां बाप तो दूर दूर तक शराब से दूर है, जुआ से दूर है, नशा से दूर है, सट्टा से दूर है, गाली गलौज से दूर है, बेहयाई से दूर है, मगर बच्चा उसी में लगा है। मां बाप परेशान, घर वाले परेशान, मुआशरा परेशान, पूरी सोसाइटी परेशान। क्यों? इसलिए कि मेरे बच्चे की सोहबत जो हुई वो शराबियों के साथ हो गई, जुआरियों के साथ हो गई, बुरे लोगों के साथ हो गई। उसके दोस्तों अहबाब दीन से दूर रहे, अमाले सालिहा से दूर रहे, तो नतीजा ये निकला कि नमाजी का बच्चा बेनमाजी ही रहा, बुरा काम में मसरूफ रहा। सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, नेकों की सोहबत नेकी से बेहतर है, अब बुरों की सोहबत बुराई से बदतर है। बाप मस्जिद जा रहा था, बेटा को लेते जाता, बाप खानकाह जा रहा था, बेटा को लेते जाता, बाप वलियों के आस्थाने पे जा रहा था, बेटा को लेते जाता, बाप अल्लाह वालों की सोहबत में जा रहा था, बेटे को लेते जाता, बाप जो है दीनी मजलिसों में जा रहा था, बेटा को लेते जाता। तो सिर्फ बाप मसलक का वफादार नहीं होता, बल्कि बेटा भी मसलक का वफादार होता। अल मरउ अला दीन खलील, लोग अपने दोस्त के दीन पर होते हैं। सोच के बताइए ऐसा है कि नहीं? आप कहते हो हाजी साहब का घर बिगड़ गया, कहते हो सूफी साहब की नस्ल बिगड़ गई, कहते हो इसका बाप तो गरीब नवाज की चौखट पे जाता था, बेटा तो मना करता। मैं कहता हूं मालूम किया बेटा क्यों मना कर रहा है? ये तो तोशे की नियाज बाप दादा इसके करते थे, ये तो बिल्कुल सबको मना कर दिया। कभी मालूम किया अजीजों, आज नशा की लत ने तो हम मुसलमानों को बर्बाद कर दिया है। हम ये समझते हैं, उलमा की तवज्जो के साथ, हम ये समझते हैं इस्लाह माशरा का मतलब सिर्फ इतना है कि सिर्फ नमाज नमाज कहो, बस। जरा अपने सीने पे हाथ रख के एक चीज बताओ, इस मोबाइल ने, नेट की बदौलत हमारे बच्चे सट्टा में गिरफ्तार हैं कि नहीं? जुआ में गिरफ्तार हैं कि नहीं? जोर से बोलो। ये ड्रीम 11 के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? मैं जोश वाली तकरीर से हट करके कुछ आपसे पूछना चाहता हूं, इसलिए कि हम जिस कॉम्प्लेक्स में हैं ये सब हमारे हैं, हम अपनों के दरमियान बोल रहे हैं, इसलिए मैं बिल्कुल जोश से हटकर होश में कुछ बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूं। सोच के मुझे बताइए, रोने का मकाम है उलमाए किराम के साथ कैसे अर्ज कर रहा हूं बाअदब। हमारी नस्ल ये ड्रीम 11 के नाम पर रात को 2 बजे 3 बजे तक मोबाइल में सट्टे में लगे हैं। कोई लूडो खेल करके पैसा बर्बाद कर रहा है, 50 रुपए का रिचार्ज करा लो, 40 रुपए का रिचार्ज करा लो, 24 रुपए का करा लो। अब मना कीजिए तो क्या बोलेंगे मालूम? हजरत फलां जगह ना मेरा एक दोस्त का दोस्त जो है ना करोड़पति बन गया। बोलो, बोलते हैं कि नहीं? आप नई नस्ल को पूछ लीजिए, ये क्यों 2-2 4-4 बच्चे हमारे अलग अलग होकर चौक चौराहों पर गार्डन में बैठ करके रात को करते क्या है?
मार काट, इसको मारो उसको मारो, किसी को नहीं, वो मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, वो पूरा घर तबाह हो रहा है। मैं गार्जियन से, सरपरस्तों से हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूं, जिस बच्चे के लिए आपने दर दर की ठोकरें खा करके दौलत जमा किए हो, अल्लाह के वास्ते उन बच्चों को उलमा की सोहबत में भेज दो, इसलिए कि वो बच्चे जब उलमा के करीब आएंगे तो वो दीनदार रहेंगे और तुम्हारे जनाजा के सामने सिर्फ आंसू चुचले का नहीं बहाएंगे, बल्कि हाथ को उठा करके कहेंगे रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, मेरे मौला मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। ये तब्दीली, ये इस्लाह बेटे को बिल्डिंग में घर देने से नहीं होगा, झोपड़पट्टी में भी बेटा रहे और उलमा मशाइख की जूतियां अगर सीधी करेगा तो इंशाअल्लाह वो खुद भी बख्शा जाएगा, तुम्हें भी बख्श देगा। आज हो क्या रहा है? और सिर्फ यहीं तक बस नहीं है हुजूर, ये महिला लोन भी कम नहीं है। जो बिहार यूपी के लोग होंगे वो भी जानते होंगे, यहां क्या सिस्टम मुझे उतना नहीं मालूम है। 4-5 औरतें मिलकर लोन ले लेती हैं, नतीजा क्या निकलता है? उसकी किस्त भरते भरते सब दलदल में चले जाते, इज्जत का मसला खड़ा हो जाता है। अजीजों, कब सुधरोगे? कब हमारी इस्लाह होगी? ये नशा के नाम पर ये एमडी का कारोबार, ये तो जिनको सुधारना था वो मुहकमा तो चाहता ही है कि तुम्हारी नस्ल, तुम्हारे बच्चे नशे में गिरे रहें। तुम क्यों चाहते हो? तुम क्यों नहीं अपने बच्चे को उससे निकालना चाहते हो? जो बच्चा वक्त पर खाने नहीं आ रहा है, कभी पूछा तुम थे कहां? आपकी गार्जियनशिप इतनी कमजोर क्यों हो गई? अगर आप चाहते हो कि बेटा बेटी तुम्हारी बात माने तो सबसे पहले तुम अल्लाह की बात मानना शुरू करो। जब दिल में खशियत इलाही नहीं होगा तो तेरा डर तेरे बाल बच्चों को क्यों होगा? समझ से बालातर है, बाप कर्ज लेता है, गर्मी ठंडी बरसात में मेहनत तो मशक्कत के जरिए कमा करके बेटा बेटी के लिए कपड़े बनवाता है, पढ़ाता है, डॉक्टर बनाता है, इस बड़े से बड़े कॉलेज में दाखिला कराता है। अब वो बच्चा हमारा वहां जाने के बाद नशा की लत में गिरफ्तार हो जाता है, इसलिए कि बच्चे को हम इल्म तो देते हैं, तरबियत नहीं दे पाते। इसीलिए फकीर हसन अशरफी मिसबाही ने नशा के खिलाफ प्रोग्राम में डीएसपी के सामने मैंने कहा था कि आपके कॉलेजेस में जो बच्चे आते हैं वो बड़े घर से आते हैं, मगर वो बच्चे नशा में गिरफ्तार हैं, और कॉलेज और स्कूल के कॉम्प्लेक्स में जो है नशा मिल जाता है उन्हें, मगर जो मदरसे में बच्चे आते हैं, दारुल उलूम में बच्चे आते हैं, वो तो झोपड़पट्टी से उठ करके आते हैं। मगर वो बच्चे नशा क्यों नहीं करते? इसलिए कि उन्हें सिर्फ तालीम नहीं दी जाती, उन्हें तरबियत भी दी जाती है, उन्हें उस्ताद की शफकत भी दी जाती है, उन्हें अल्लाह उसके रसूल का डर उनके दिलों में डाला जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्ल नशा से दूर रहे तो उन्हें सिर्फ डॉक्टर न बनाओ, पहले मुसलमान बनाओ, पहले दीनदार बनाओ, पहले कुरान और हदीस पढ़ाओ, उलमा की सोहबत में रखो, ताकि बच्चा अपने आप को, उस बच्चे के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो और उसे मालूम हो कोई देखे न देखे मेरा रब मुझे देख रहा है। आज पहुंचे कहां हैं हम? मेरे अजीजों, आज जरूरत है अपनी नस्ल की तरबियत की। यह फितने इर्तिदाद भी कम सर नहीं उठा रहा है। शरीयत की तालीम तो यह है कि निकाह को आसान कर दो, और हमने निकाह को इतना सख्त कर दिया कि मंगनी करने ही में लड़की वाले का पसीना छूट जाए। बोलिए, ऐसा है कि नहीं? निकाह को इतना आसान करो कि जिना करने में लोग शर्म महसूस करें। आज नऊज बिल्ला जिना तो मिस कॉल पर हो गया, और निकाह के बारे में सोच के ही परेशान है लोग। जितना तुम मगनी के नाम पर
रिश्ते लगाने के नाम पर, और रिश्ता लग जाए तो फिर हल्दी की रस्म के नाम पर, फिर उसके बाद जो है शादी में जो है निकाह के बाद भी खाने के नाम पर 50 किस्म का डिश बना करके जितना खाना तुम फेंक देते हो, उतने बचे हुए खाने से कितने गरीब बच्चियों की शादी हो जाएगी। इसमें बड़े से बड़े रईस गिरफ्तार हैं जिनके पास 3 नंबर 4 नंबर के पैसे ज्यादा आ गए हैं, और उसकी नकल करके हमारा जो गरीब मुसलमान भी परेशान है। वो अमीरों की नकल कर रहा है। अरे मेरे भाई, तुझे नकल करनी है, किसी के तरीके पे चलना है तो तू गरीब नवाज के तरीके पे चल। कुरान कहता है पेशवा 2 किस्म के हैं, एक तो है यदऊन इलन्नार, जो जहन्नम की तरफ बुलाए, और दूसरे वो है जो अल्लाह के हुक्म की तरफ बुलाए। जो अल्लाह के हुक्म की तरफ बुलाने वाले हैं उनके कदमों पे चल, इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब रहेगा, वहां भी कामयाब रहेगा। किसी रईस की शादी में देख लीजिए उलमाए किराम, लोग कहते हैं मुसलमान बहुत परेशान है। अच्छा हजरत कारोबार नहीं चल रहा है, और उसी सेठ के यहां अगर शादी हो जाए हजरत, तो देखिएगा लाखों रुपया बर्बाद। इतना खाना वो फेंकता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कभी खाना फेंकने के वक्त ये याद कर लिया होता कि गजा के बच्चों का क्या हाल है। मेरे अजीजों, जिसने नेमत की कद्र नहीं की, अल्लाह ने उससे नेमत को छीन लिया है। जिसने रोटी की कद्र नहीं की, उसकी रोटी छीन ली जाती है। आज परेशान क्यों हो मालूम? उसकी सबसे बड़ी वजहों में से यह है कि तुम नेमत की कद्र नहीं कर रहे हो। कहां पहुंचे आप? कभी सोचा एक एक रईस शादी में कई कई लाख रुपया खर्च कर दे रहा, और उसके चचेरी बहन, उसकी भतीजी, उसकी भांजी, उसके रिश्तेदार की बच्चियां जिनके सर पर बाप का साया नहीं है, 30 साल 35 साल की हो गई, वो बैठी हुई है रिश्ते के इंतजार में, पैसा नहीं है, खर्च के लिए नहीं है। शर्म नहीं आई अपनी बेटी के हाथ को लाल पीला करने से पहले और उसमें फजूल खर्ची करने से पहले सोच लिया होता कि काश के इस पैसे को बचा करके अपने घर खानदान की भतीजी, भांजी, भाई की बेटियों का रिश्ता हम कर देते, ताकि उसकी दुआ जो मिलती तो मेरी बेटी जैसे यहां खुशो खुर्रम है, ससुराल में भी खुशो खुर्रम रहती। सरकार आताए रसूल इरशाद फरमाते हैं रदियल्लाहु अन्हु, गमगीनों की फरियाद को सुना करो। क्या गरीब नवाज ने फरमाया? हाथ उठा करके बोलो या मुईन। हाँ, क्या फरमाया? गमगीन लोगों की फरियाद को, मिस्कीनों की जरूरत को पूरी किया करो, हाजतमंदों की हाजत को पूरा करो। जो एक जरूरतमंद की जरूरत को पूरी करेगा, अल्लाह उसकी 1000 जरूरतों को पूरी फरमा देगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक जरूरत को पूरी कर लेगा। अताए रसूल बादशाह हिंदुस्तान फरमाते हैं, उससे पहले एक हदीस सुन लो। और हदीस पाक में है, आका अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए नफा बख्श हो, जो लोगों के लिए। अब एक और हदीस सुनो। जन्नत की ख्वाहिश तो सबको है, आलिम साहब भी चाहें, कारी साहब भी चाहें, मुफ्ती साहब भी चाहें, हाजी साहब भी चाहें, नमाजी साहब भी चाहें, सेठ साहब भी चाहें, सब चाहते हैं कि नहीं? अभी जन्नतुल फिरदौस ऐसे थोड़े कहते हैं, आज चूमते भी हैं हजरत दुआ। क्यों? बाप दादा का इंतकाल हो तो दुआ क्या आते हैं? हजरत जन्नतुल फिरदौस की दुआ करवाई, जन्नत की। अगरचे हमारा अमल वैसा हो ना हो, मगर दुआ कराते हैं, ख्वाहिश है। मगर मालूम है आका अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत जिन लोगों को चाहती है ना, उनमें चंद लोग हैं।
उसमें से एक वो है मुतइमुल जियान, जो भूखों को खाना खिलाता है। सुभान अल्लाह। और जो कुरान शरीफ की तिलावत करता है, जो जबान की हिफाजत करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हदीस पाक में है जो सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो लोगों के लिए नफा बख्श हो। आइए इस दोनों हदीस की रोशनी में हम गरीब नवाज की तालीमात को देखते हैं। अतायर, एक चीज और सुन लीजिएगा, हम लोग क्या समझते हैं, कुछ लोग गरीब नवाज सिर्फ एक सूफी का नाम है। नहीं, गरीब नवाज अजीब आलिम व फकीह का नाम मोइनुद्दीन हसन है। साहिब तसानीफ बुजुर्ग का नाम मोइनुद्दीन हसन है। साहिब दीवान शेख का नाम मोइनुद्दीन हसन है। अपने वक्त के नहीं, मेरे गरीब नवाज के बाद कौन उतना बड़ा आलिम व फकीह है, हमें दिखाओ। गरीब नवाज अपने वक्त के अजीम फकीह कामिल का नाम है। वो अताए रसूल बादशाह हिंदुस्तान इरशाद फरमाते हैं, भूखों को खाना खिलाओ। जो शख्स भूखे को खाना खिलाएगा, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान 7 पर्दे हाइल कर देगा। एक पर्दे की दूरी 500 साल की राह होगी। कितनी? जोर से बोलो। 500 साल। मेरे आज के इस उलमा की दुआओं के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं, आज के इस फितना के दौर में, आज के इस शिद्दत के दौर में, आज के इस तासुब के दौर में, आज के इस बेराहरवी के दौर में, आज के इस बार बार के फितना फसाद के दौर में क्या वजह है? जो गैर मुस्लिम हम जिंदा मुसलमानों को देखना नहीं चाहता, वो आराम फरमाने वाले गरीब नवाज की बारगाह में धक्का खा कर फूल चढ़ाना क्यों चाह रहा है? सोच के बताओ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, उलमा तो जानते हैं, सोच के बताओ ऐसा है कि नहीं? मैं जब मिठाई ले रहा था, कल ही आया सरकार की बारगाह से, तो मैंने उससे पूछा कि आप लोग यहां जो कारोबार करते हैं उसका क्या है? मेरे बगल में, मिठाई वाले के बगल में था वो शख्स। तो उसने कहा कि हम लोग जब आते हैं ना सुबह भी, तो बाबा की चौखट को चूम करके आते हैं। जाते भी हैं शाम को हम लोग, तो गरीब नवाज की चौखट को, सीढ़ी को चूम करके जाते हैं, गुलाब का फूल पेश करके जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, हमारे दरमियान भी, हमारी सोसाइटी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोर्ड लगा दिया, इस सोसाइटी में मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। जो अपनी बिल्डिंग में, अपनी सोसाइटी में हमें रखना ना चाहे, वो भी उस बारगाह में जा रहा है तो माथा टेक रहा है, फूल का नजराना पेश कर रहा है। क्या वजह है? तो उलमाए किराम कहेंगे, हसन अशरफी मिसबाही सुन, उसमें आज के मुसलमानों का कमाल नहीं है, यह गरीब नवाज की इनायतों का कमाल है कि गरीब नवाज की चौखट से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक को 813 सालों से भीख अता किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक उन्हें भीख मिलती रहेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे अंदर हम जश्न गरीब नवाज बेशक करें, हर चौक चौराहे पे करो। मौलाना रफीकुल कादरी साहब और इस बिल्डिंग के तमाम लोग, आली जनाब आलम सिद्दीकी साहब को अल्लाह सेहत व शिफा दे, ये तमाम लोग जो इस बिल्डिंग में हैं, जितने लोग भी हैं, लाइक़े मुबारकबाद हैं कि सुल्तानुल हिंद का जश्न मना रहे हो। हर चौक चौराहे पर, हर मस्जिद में करो, और गरीब नवाज की तालीमात से आज के ये गैर मुस्लिम अक़वाम को जो है अब रोशनास कराओ, ताकि उन्हें मालूम हो कि गरीब नवाज की मोहब्बत की तालीम क्या है। मेरे आका गरीब नवाज ने यह नहीं कहा कि खाना खिलाना हो तो नाम पूछ करके खिलाना। अभी निकला था ना, देखे थे ना वीडियो, ये नारा लगाओ तो मिलेगा, वो नारा लगाओ तो मिलेगा। जितनी भी बारगाह है, साबिर कलियरी की हो, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की हो, अताए रसूल बादशाह हिंदुस्तान की हो, हुजूर मखदूम समनानी की हो,
हुजूर मखदूम बिहारी की हो, महबूब इलाही की हो, हजरत अमीर खुसरू की हो, शाह नियाज बेनियाज की हो, मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की हो। किसी आस्ताने पे किसी लंगर खाने में यह नहीं कहा जाता कि जो लाइन में आया है खाने के लिए या जो शरबत पीने के लिए आया है, तेरा नाम क्या है, तेरा इलाका क्या है, तेरा मुल्क क्या है, तेरा शहर क्या है, तेरा मसलको मशरब क्या है। हम तो आने वाले को अल्लाह का बंदा समझकर खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, इसलिए कि अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह। तुम जितना अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करोगे उतना तुम पर अल्लाह की तरफ से नवाजिशें होंगी। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं भूखों को खाना खिलाओ। अरे यही नहीं, सरकार गरीब नवाज ने अपने पीरो मुर्शिद सुल्तानुल मशाइख सैयदना सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रदियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु की मलफूजात को जमा फरमाया। उस मलफूजात के हवाले से गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं प्यासे को पानी पिलाया करो। जोर से, जो शख्स प्यासे को पानी पिलाएगा अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देगा, उसके गुनाहों को बख्श देगा, माफ कर देगा। अब इस जगह पर एक हदीस पाक सुन लो। हदीस पाक में आता है एक शख्स कुएं के करीब से गुजरा। बुखारी शरीफ की हदीस भी है, मुस्लिम शरीफ में भी इबारत अलग है। जब गुजरा तो उसने क्या देखा कि एक कुत्ता गीली मिट्टी पर जबान लगा रहा है। समझ गए कि कुत्ते को प्यास लगी। गौर से सुनना, पहले जो मौजा पहनते थे ना, आज भी यूपी बिहार में हमारे लोग पहनते, चमड़े का मौजा पहनते। वो मौजा उतारा, चमड़े वाला मौजा, ये मौजा मत समझना, चमड़े वाला उतारा। और उतारने के बाद जहां पानी था वहां दाखिल हुआ वो उस कुएं में, और उस कुएं से उस मौजे में पानी भर लिया। भर करके ऊपर आया और उस कुत्ते को पिला दिया। किसको पिला दिया? अब हदीस पाक में सुनो, फशकरल्लाहु लह, अल्लाह ने उसकी इज्जत अफजाई फरमाया। और सिर्फ यही नहीं, अल्लाह ने उस कुत्ते को पानी पिलाने वाले की मगफिरत भी फरमा दिया। जोर से बोलो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये हदीस सुन ली है, दूसरी हदीस भी सुन लो। एक औरत बिल्ली को भूखा रख दी। किसको? हदीस पाक में उलमा बैठे, पूछ लेना। बिल्ली को भूखा रखने की वजह से उस औरत को अजाब दिया गया, वो जहन्नम में गई। समझ रहे? अब इन दोनों हदीस की वजह से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्यासे कुत्ते को पानी पिला दे तो जन्नत, बिल्ली को सताए तो जहन्नम। आज हमारा माशरा क्या है? सोच के बताओ। रमजान शरीफ अभी आने वाला है, जितनी इफ्तारी होगी सब मस्जिद में भेज दो। लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ मस्जिद में भेजने से सवाब है। भाई, रोजेदार को खिलाने पे सवाब है? आपके घर के बगल में एक गरीब है जो पानी पे इफ्तार कर रही है औरत। एक गरीब शख्स है जो एक खजूर पर इफ्तार कर रहा है। बगल में यतीम बच्चे बच्चियां हैं जो फल को देखकर तरस रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपने फल फ्रूट को लिया, मस्जिद में फेंक दे दिया, वहां रोजेदारों ने कुछ खाया, आधे से ज्यादा फेंक दिया गया। सोच के बताओ, आपने शादी किया, आपने लंगर किया, लंगर में 100 देग, 200 देग, 80 देग बनाया। एक देग फलां सेठ के घर, एक देग फलां भाई के घर, एक देग फलां बाबू के घर, भर भर के ले गए, फ्रिज के हवाले कर दिया। वो गरीब बेचारा लाइन लगाए कतार में खड़ा रहा, उसे एक लुकमा भी मिलने ना पाया। सोच के बताओ, वो जो भूखा सो गया
उसकी वजह से आपको सजा मिलेगी कि नहीं? सोच के बोलो भाई। गरीब नवाज सरकार तो फरमाते हैं भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, अल्लाह तुम्हें जहन्नम की आग से आजाद फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। इसीलिए तो समझ में बात आती है कि किसी बुजुर्ग के आस्थाने पर 100 खानकाहों में जाओ, 95 खानकाहों में आपको जो लंगर मिलेगा वो वेजिटेबल, गोश्त नहीं। अगर गोश्त का बनाया भी तो मखसूस पब्लिक के लिए सब्जी वाला। क्यों? ताकि कोई भी आए हमारे बुजुर्ग के आस्थाने से भूखा ना जाए। इसीलिए तो मैं कहता हूं गरीब नवाज का लंगर करना है, खाना बनाना है, शरबत पिलाना है। आप उस शरबत चेहरा देख के मत दो। ये मत कहो कि या मुईन का नारा लगाएगा तब पिलाऊंगा। वो और फटीचर हैं जो नारा लगवा के खिलाए। तुम ख्वाजा के गुलाम हो, हर आने वाले को खिलाओ। लंगर बनाओ। 12 रबीउन नूर शरीफ आए, अस्पताल में जाओ, दवा फल फ्रूट अब लेकर के जाओ। जितने भी सरकारी अस्पताल में मरीज हैं उनके बेड पर जाकर के उसे दो। वहां यह नहीं बताना कि मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मेरा नाम अब्दुल शकूर है, मेरा नाम अब्दुल गफूर है। वहां सिर्फ इतना बताना, ये जो मैं फल लाया हूं, सेब लाया हूं, अनार लाया हूं, मिठाई लाया हूं, आपके दवाई की फीस दे रहा हूं, मेरे आका अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत है, आज तारीख पैदाइश है। ये जो मैं शरबत पिला रहा हूं अताए रसूल बादशाह हिंदुस्तान के उर्स की तारीख है, आला हजरत के उर्स की तारीख है। मेरा यकीन है वो शरबत, वो फल, वो जाम जब कोई आज का पक्का गुस्ताख बुजुर्ग भी अगर पिएगा, आरएसएस बजरंग दल वाला भी अगर होगा और वो पी लेगा तो वो ये जरूर कहेगा जब आज के नबी के गुलाम ऐसे हैं तो 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत कैसे होंगे। आज पहुंचेगा। हजारों रुपया संदल के नाम पर नचा दिया तुमने, शर्म नहीं आई? ले बैंड ले बाजा। अल्लाह हुजूर मुईनुल मशाइख का साजा दराज रखे। बेपनाह कोशिश के बाद संदल की बहुत सी खुराफातें कम हुई है। अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे। तुमने तो जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी कम खुराफात नहीं शुरू कर दिया था। ये इन उलमा की काविश है। आओ उलमा के बारे में गरीब नवाज को थोड़ा सुन लो। आज जरूरत है तालीमात गरीब नवाज पे कॉन्फ्रेंस करो, हिंदी में, इंग्लिश में, मुख्तलिफ जबानों में। जिस शहर में हम है ना, मराठी में हो, गुजरात में रहो तो गुजराती में हो, बंगाल में रहो तो बंगाली जबान में हो, गरीब नवाज की तालीमात को पंफलेट की शक्ल में आम करो ताकि उन्हें मालूम हो मेरा ख्वाजा इस मुल्क में जमीन के लिए नहीं आया, जद्दे करीम के दिए हुए दीन के लिए आया है। हम कहां पहुंचे हैं? हक तो यह है कि हमने दीन की दावत और तबलीग का काम किया ही नहीं है। परसों आपके इसी मुबरा में आलीशान सुन्नी इज्तिमा है, जरूर उसमें शरीक होइए अपने बाल बच्चों के साथ, ताकि आपकी भी, आपके नस्ल की भी ईमान की हिफाजत हो। मेरे अजीजों, सरकार गरीब नवाज अताए रसूल इरशाद फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, उलमा की सोहबत में रहो, मशाइखीन की सोहबत में रहो। जो उलमा मशाइख की सोहबत में रहता है अल्लाह उसे 1000 साल की नफली इबादत का सवाब अता फरमाता है। इरशाद फरमाते हैं सदका एक नूर है,
सदका जन्नती हूर के लिए जेवर है। सदका देने वाला, सदका की फजीलत यह है कि 80,000 रकात नफली नमाज पढ़ो, उससे भी अफजल वाला है। हदीस पाक में भी आता है, सदका के जरिए बुरी मौत से बचने की कोशिश किया करो। हमारे बुजुर्गों की तालीमात को देखो। आज तो हमने सिर्फ नारा ही की नजर कर दिया, आज तो हमने शोरगुल की नजर कर दिया, आज तो हमने जलसा जुलूस को भी नौजवानों की नजर कर दिया, ये 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चों की नजर कर दिया। लाइक मुबारकबाद है मौलाना रफीकुल कादरी साहब अर्रिफा, आपको अल्लाह ने दौलत दी है ना, हज उम्रा के लिए जाओ जरूर और उलमा के साथ जाओ। मेरे अजीजों, जो मैं आज कर रहा था वो सुनो आप। अताए रसूल बादशाह हिंदुस्तान आज 813वां उर्स था, ये था ना। जब सीने पे हाथ रख के बताओ आपके परदादा का नाम क्या है? 10% आदमी को भी पता नहीं होगा। मालूम होगा? 5वें वही बता सकते हैं जो तहरीर से, मामलात से ताल्लुक रखते हैं। उलमा को हटाइए, आवाम से पूछना चाह रहा हूं। परदादा का नाम पता नहीं, 5वें पुश्त के दादा का नाम तुम्हें पता नहीं, मगर क्या वजह है? छोटा छोटा बच्चा भी या मुईन हक मुईन, या मुईन हक मुईन की सदाएं लगा रहा है। गरीब नवाज के आस्थाने पे जाकर को देखो, ठंडक के मौसम में भी हजरत, ये हाज़रीन ज़ायरीन का कहना था, आज तक ये 10 साल में जो उर्स हुआ है सबसे ज्यादा मजमा इस साल के उर्स में था। क्या वजह है? वक्त का वजीर आजम हो, जिसके चेले गाली भी दे रहे हो, उसका सरदार भी चादर भेजने पे मजबूर क्यों है? इसलिए कि उसे मालूम है गरीब नवाज की बादशाहत ये वोट का नतीजा नहीं, ये रहमतुल्लिल आलमीन की अता है। मेरा ख्वाजा जो बैठे हुए, जो राजा के ऊंट को बैठाल दे तो कोई उठा नहीं सकता, तो इस हुकूमत को बदलने में, उठाकर फेंकने में कितना वक्त लगेगा? मेरा ख्वाजा गिराने नहीं आया है, गिराने, मेरे ख्वाजा तो गिरते हुओं को उठा करके सीने से लगाने आए हैं। कौन है इस ठंडक के मौसम में भी? बेटा को बाप अगर पैसा न दे जरूरत के वक्त, बेटा बाप से अलग हो जाता है। मां की ममता मशहूर है, मां ने पैसा मांगा, बेटे के पास नहीं था, नहीं दे पाया। कुछ दिन के बाद मां बेटे में लड़ाई शुरू, मियां बीवी में लड़ाई शुरू। 100 लड़ाई में से 98% लड़ाई माल की वजह से है। जरा सा गौर किया, बेटा अलग हो जा रहा है, भाई अलग हो जा रहा है, दोस्त अलग हो जा रहा है, पड़ोसी अलग हो जा रहा है, रिश्तेदार अलग हो जा रहा है, कोई किसी से राब्ता नहीं रखता अगर उसकी जरूरत पूरी नहीं होती है। मगर क्या वजह है? 813 साल हो गया, कोई दिन ऐसा नहीं कि गरीब नवाज की बारगाह खाली दिखाई दे। अताए रसूल की चौखट पर कोई गया ना हो। मैं तो यहां तक कहता हूं, कोई दिन बताओ कि या मुईन हक मुईन की सदा ना लगती हो, अताए रसूल का चर्चा ना हो रहा हो, गरीब नवाज की बादशाहत का ऐलान पब्लिक ना कर रही हो। ये लोग क्यों जा रहे हैं? पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? दौलत क्यों खर्च कर रहे हैं? धक्के क्यों खा रहे हैं? खुदा की कसम, उसे मालूम है कि यहां मैं जो जा रहा हूं ना, ये आम शख्सियत के पास नहीं, बादशाह के पास जा रहा हूं। बाप दे न दे, अताए रसूल अल्लाह की अता से जरूर देंगे। गरीब नवाज हमारी मुसीबतों को जरूर दूर करेंगे, हमारी मुश्किलों का हल उसी बारगाह से है। बे औलाद जा रहा है, गरीब नवाज मुझे बेटा चाहिए, गरीब नवाज अल्लाह की अता से, गरीब नवाज की दुआ से, उस चौखट की बरकत से उसे बेटा मिल जा रहा है। गरीब नवाज के मंगतों, आज जरूरत है हम अपनी जिंदगी को गरीब नवाज के बताए हुए तरीके पे ढाल दें। अगर हम उस तरीके पर
अपनी जिंदगी को ढालेंगे तो ये यकीन जानना दुनिया आज भी हमारे कदमों को चूमने के लिए बेकरार होगी। अल्लाह कहता है मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जिसने नेक अमल किया, शर्त यह है कि वो मोमिन हो, मर्द में से हो या औरत में से। अल्लाह कहता है हम उससे बेहतरीन जिंदगी अता करते हैं। ये 813 साल के बाद भी जो गरीब नवाज का मिशन चालू है, गरीब नवाज का नाम जिंदा है, गरीब नवाज की तबलीग जिंदा है, गरीब नवाज की चौखट पर आशिकों का इज़्तिहाम है। यह नेक अमल का नतीजा है और अल्लाह के बंदों से मोहब्बत का नतीजा है। जब तक मुफ्ती साहब आ रहे हैं 2 बात सुन लो। हजरत सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं गुनाह कबीरा में से है कि तुम मोमिन को बेसबब तकलीफ दो। गौर से सुनिएगा, आगे इरशाद फरमाते हैं तुम्हें सबसे ज्यादा जिस गुनाह से नुकसान पहुंचता है वो मोमिन को जलील करना है। 2 चीज सुन लिया ना। अब मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं वो ये बताओ, आज चौक चौराहों पे हम करते क्या है? हमारी जात से किसकी इज्जत बची हुई है? न इमाम बचा, न पीर बचा। 2 दिन नमाज पढ़ने नहीं आ गए कि अपने आप को बहुत बड़े अल्लामा हम समझ गए। मोबाइल से 2-4 मसला नहीं सीख लिया कि हम समझे बहुत बड़ी हस्ती हम ही हैं। आज मोबाइल से दीन सीखने वालों ने तो आम दीन का नुकसान किया है। अगर मोबाइल ही से दीन सीखने से आलिम फाजिल मुफ्ती बन जाता तो ये उलमाए किराम को अपने बेटों को मदरसों में भेजने की जरूरत क्या है? मदरसा कायम करने की जरूरत क्या है? मोबाइल पे सुना समझ गए। आज न इमाम की इज्जत महफूज, न पीर की इज्जत महफूज, न मशाइखीन की इज्जत महफूज, न मोमिन की इज्जत महफूज, न पड़ोसी की इज्जत महफूज, न रिश्तेदार की इज्जत महफूज। आज हम कर क्या रहे हैं? चाय दुकान पर बैठ गए, गीबत शुरू, चुगली शुरू, लगाई बुझाई शुरू, लोगों की बुराई शुरू, किसी जिस पे चाहा उंगली उठा दिया, जिस पर चाहा इल्जाम लगा दिया। सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं तुम्हें सबसे ज्यादा जिस गुनाह की वजह से तुम्हारा नुकसान होता है वो मोमिन को जलील करना है। आज एक आम मोमिन को जलील करने की वजह से जब नुकसान होता है तो उलमा को जलील करने की वजह से। हमारे मुआशरे में इस बात की इस्लाह कब होगी? आज और यही नहीं, सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं जिसने झूठी कसम खाया उसने अपने घर को तबाह कर दिया। उसके घर से, उसके रिस्क से बरकत खत्म, उसकी कमाई से बरकत खत्म। मैं आपसे पूछता हूं, आज तो आप लोग कारोबारी है ना, अक्सर बोलते हैं हजरत कारोबार में तिजारत में क्या करूं, झूठ बोलना ही पड़ता है। अस्तगफिरुल्लाह। सरकार गरीब नवाज तो फरमाते हैं झूठी कसम खाने वाले की बरकत खत्म हो जाती है, माल घर बार सब तबाह बर्बाद हो जाता है, बरकत खत्म होती है। और हम समझते हैं झूठ बोलने ही से माल में तरक्की होगी। मेरे अजीजों, झूठी कसम खाने से तौबा कर लो। सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं नमाज दीन का रुकन है, और रुकन सुतून को बोलते हैं। जब सुतून कायम तो पूरी इमारत कायम। आज हमारा क्या मामला है? 3 बजे तक हम सोएंगे नहीं, जागे रहेंगे तो फजर की नमाज होगी। बैठ करके हम मोबाइल में लगे रहेंगे तो जोहर की नमाज होगी। दोस्ती यारी में वक्त बर्बाद कर देंगे तो क्या हम असर व मगरिब व ऐशा पढ़ पाएंगे? सोचिए, बताइए मुझे। मेरे अजीजों, अब भी वक्त है इस्लाह, अब भी वक्त है सुधरने का, अब भी वक्त है अपने नफ्स अपना मुहासबा करने का,
हम दूसरों पे जितना वक्त उंगली उठाने में लगाते हैं उतना वक्त हम अपने अमाल की इस्लाह में लगा दे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। आज हर आदमी मुसले है मगर दूसरों के लिए, हर आदमी सुधारना चाहता है मगर दूसरे को, हर आदमी जो है नेक बनाना चाहता है मगर दूसरे को। मैं पूछता हूं, दूसरे को नमाजी बनाने से पहले खुद नमाजी क्यों नहीं बन रहे हो? दूसरे की इस्लाह से पहले अपनी इस्लाह क्यों नहीं कर रहे हो? दूसरों को समझाने से पहले आप खुद क्यों नहीं समझ रहे हो? दूसरे का हिसाब लेने से पहले अपना हिसाब, अपना मुहासबा क्यों नहीं कर रहे हो? कब लोगे अपना मुहासबा, करोगे अपना मुहासबा? मेरे अजीजों, आखिरी में एक हदीस सुना देता हूं। आप और हम खुशनसीब हैं, जिस महफिल में आए ना, जिस जश्न में आए हैं, वो गरीब नवाज की मजलिस है। हम में से किसी ने तो गरीब नवाज को देखा नहीं है। बोलिए देखा है? गौसे आजम सरकार को, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को, आला हजरत को? बोलो जोर से। आज हुजूर सरकार कला का उर्स था, जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की नमाज जनाजा पढ़ाई। उसमें तो कुछ लोग होंगे जो देखे होंगे सरकार मुफ्ती आजम को, हुजूर सरकार कला को, मगर सैयदी सरकार आला हजरत को देखे हो? मगर आओ एक हदीस सुन लो, ईमान ताजा होगा। हदीस पाक में है, लौ अन्ना अब्दैन तहाब्बा फिल्लाह वाहिदुन फिल मशरिक व आखिर फिल मगरिब लजमा अल्लाहु बैनहुमा यौमल क़ियामा यक़ूलु हाज़ा कुन्त तुहिब्बुहु फ़िय्या औ कमा क़ाल लौ अन्ना अब्दैन तहाब्बा फिल्लाह। अगर दो बंदा अल्लाह की रजा के लिए किसी से मोहब्बत करता है, एक शख्स दूसरे से जो मोहब्बत कर रहा है वो अल्लाह की रजा के लिए, न माल के लिए, न दौलत के लिए, न बादशाहत के लिए, बड़े घर के हैं, बड़ा नाम है, बड़ी शोहरत है, ये नहीं देखता। सिर्फ ये देख रहा है ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, उलमा में से हैं, मशाइख में से हैं, सालिहीन में से हैं, बुजुर्गान दीन में से हैं, हमारी मस्जिद के इमाम है, अल्लाह के लिए मोहब्बत कर रहा है। और उसमें से एक मोहब्बत करने वाला पूरब में रहता हो और दूसरा मोहब्बत करने वाला पश्चिम में रहता हो। दूरी समझ गए? मतलब एक चाइना में हो, चाइना वाला भी आला हजरत से मोहब्बत कर रहा है, चाइना वाला गरीब नवाज से मोहब्बत कर रहा है, मखदूम अशरफ से मोहब्बत कर रहा है, मखदूम बिहारी से मोहब्बत कर रहा है, मखदूम अलाउल हक पंडवी से मोहब्बत कर रहा है, मखदूम माहिमी से मोहब्बत कर रहा है, वहीं से माला जप रहा है, या मुईन हक मुईन की सदा वहीं से लगा रहा है। देखा नहीं है, नाम सुना है, सिर्फ मोहब्बत अल्लाह की रजा के लिए। एक पूरब दूसरा पश्चिम। अब हदीस सुनो, आका अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लजमा अल्लाहु बैनहुमा यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह उन दोनों को एक जगह पर जमा कर देगा। वो पूरब में हो या पश्चिम में हो, उत्तर हो या दक्षिण, दुनिया के किसी कोने में हो, अगरचे दुनिया में देखा नहीं है मगर मोहब्बत अल्लाह की रजा के लिए, तो आका अलैहि वसल्लम कहते हैं लजमा अल्लाहु बैनहुमा यौमल क़ियामा। लामे ताकीदी है, अल्लाह जरूर उन दोनों को कयामत के दिन जमा कर देगा। अच्छा, उलमा की तवज्जो के साथ यह हदीस यहीं पर मुकम्मल नहीं है बल्कि आगे भी है। सिर्फ अल्लाह एक जगह पर दोनों को जमा नहीं करेगा। अगर एक जगह पर सिर्फ जमा कर देने से काम हो जाता तो कोई जरूरी नहीं कि एक मजलिस में दोनों हो तो दोनों पहचानता भी हो। इस मजलिस में बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे पहचान के हों, मैं नहीं जानता। बहुत से ऐसे होंगे कि जो यहां आए तो हैं, जिनका मैं तस्करा सुन चुका हूं, उलमा में से उनका नाम जानता हूं मगर चेहरा नहीं जानता।
मजलिस में हैं, स्टेज की जीनत है, मजलिस की जीनत है, मैं जानता नहीं। तो लजमअल्लाहु बैनहुमा यौमल क़यामा यहीं तक नहीं है, बल्कि आगे हदीस है, यक़ूलु हाज़ल्लज़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत में जब जमा करेगा ना, तो उन दोनों को कहा भी जाएगा, देख ये वही शख्स है कुन्ता तुहिब्बुहु फिय्या, जिससे दुनिया में मेरी वजह से तू मोहब्बत करता था। मतलब सिर्फ जमा नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह की तरफ से उन दोनों का तारुफ भी करा दिया जाएगा कि गरीब नवाज का माला जब रहा था, गरीब नवाज का नारा लगा रहा था, गौसे आजम का नारा लगा रहा था, मखदूम समनानी का नारा लगा रहा था, सैयदी सरकार सिद्दीक अकबर का नारा लगा रहा था, फारूक आजम का नारा लगा रहा था, उस्मान गनी का नारा लगा रहा था, मौला अली का नारा लगा रहा था। अरे देख ये वही है जिसका तू नारा लगा रहा था। मतलब ये है अल्लाह दीदार भी कराएगा, तारुफ भी कराएगा। बिन देखे जब ये आलम है, दीदार का आलम क्या होगा। हमने गरीब नवाज को देखा नहीं, मगर 800 साल के बाद भी बच्चा बच्चा या मोइन की सदा लगा रहा है। हमने गौसे आजम को देखा नहीं, मगर 800 साल के बाद भी या गौस अल मदद का नारा है। हमने मखदूम समनानी को देखा नहीं, मगर 600-700 साल के बाद भी मखदूम अशरफ का नारा है। क़यामत के दिन जब हमें दिखाया जाएगा तो कहा भी जाएगा ये वही गौसे आजम हैं, ये वही गरीब नवाज हैं, यही मखदूम समनानी हैं। तो आशिकों टेंशन में मत आना, तुम आज गरीब नवाज को नहीं देखे हो, मगर उनकी मोहब्बत में जश्न अताए रसूल में आए हो, तो क़यामत के दिन तुम्हें गरीब नवाज को दिखाया भी जाएगा और तुम्हें बताया भी जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दारें कि भाइयों से नवाजे। अगर कोई गलती हुई हो, मैं अलल ऐलान तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबी व अतूबु इलैह। मौलाना रफ़ीकुल क़ादरी साहब, अर्रिफ़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स, अल्लाह आपको बरकत दे। ये तमाम इस कम्प्लेक्स के आशिकीन, गरीब नवाज के शैदाई जनाब आलम सिद्दीकी साहब और तमाम मुहिब्बीन को अल्लाह हम सबको हिदायत कामिला अता फरमाए, दारैन की भलाइयों से सरफराज फरमाए। अगर कोई गलती हुई अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। अताए रसूल कॉन्फ्रेंस पाइंदाबाद।